हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए UDAS प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टूडेंट मॉड्यूल में अभी फिलहाल हमें कौन सा काम करना है। तो मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूँ। Academic year 2025 has started. Please initiate any student related task accordingly. यानी 2024-25 जो एकेडमिक ईयर है उसमें हम अब स्टूडेंट मॉड्यूल में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, और वो काम है स्टूडेंट को प्रमोट करना। यानी एकेडमिक ईयर 23-24 से एकेडमिक ईयर 24-25 में उनको प्रमोट करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दो विंडो शो होंगी, 2024-25 और 23-24। अब ये काम आप मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखने में आसानी हो इसलिए हम ये वीडियो पीसी पे करके बता रहे हैं। आप चाहे तो मोबाइल पर भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ऊपर जो 24-25 का एकेडमिक ईयर दिया हुआ है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 24-25 और यहाँ पे टोटल इनरोलमेंट देख सकते हैं आप 0। यानी यहाँ पे आपको एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप यहाँ पे पिछले एकेडमिक ईयर से स्टूडेंट को प्रमोट इस साल के लिए प्रमोट नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट शो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करेंगे यहाँ पे दूसरा कोई भी काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर आप अगर स्टूडेंट भी चेक करेंगे तो यहाँ पे एक भी स्टूडेंट शो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी आपको सबसे पहले इसमें जो काम करना है वो है प्रमोशन का। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में मेनू दिए हुए हैं इसमें है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। अब उस पे क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे जो गो का बटन दिया हुआ है उस पे हमें क्लिक कर लेना है। और उस पे क्लिक करने के बाद जिस तरह से हमने पिछले साल भी प्रमोट किया हुआ था उसी तरह से 1 by 1 यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करने हैं। अब ये जो स्कूल है वो 7th तक है, इसलिए यहाँ पे 1st से 7th तक क्लासेस शो हो रहे हैं। जिस भी क्लास का आपको प्रमोशन करना है तो पहले उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे सिलेक्ट सेक्शन लिखा हुआ है। तो वहां पे जितने भी सेक्शन होंगे ये शो होंगे यहाँ पे। तो उसमें यहाँ पे एक ही सेक्शन है इस स्कूल में, तो मैं यहाँ पे ए सेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद गो पे क्लिक कर लेते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नीचे यहाँ पे उस क्लास की पूरी डिटेल्स और उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे नीचे शो होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में जो है वो स्टूडेंट कोड यानी जो पेन नंबर होता है स्टूडेंट का वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स यानी स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम वो यहाँ पे शो होता है। अब उसके बाद हमें जो काम करना है यहाँ पे तीसरे कॉलम से है, यानी प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24 का क्या स्टेटस है उस स्टूडेंट का वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटेड, नॉट पास्ड, उसके बाद है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, उसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन और रिपीट बाय चॉइस। यानी आप जो है इसमें से जो भी स्टेटस है इस स्टूडेंट का वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो स्टूडेंट पास हो चुका है यानी प्रमोटेड, अगर वो फेल हुआ है तो नॉट पास करके भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन के बगैर अगर इसको प्रमोट किया हुआ है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, यानी अगर वो एग्जामिनेशन के पहले ही स्कूल से चला गया है तो ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद है रिपीटर बाय चॉइस, यानी खुद से अगर एकेडमिक ईयर 23-24 में जो क्लास में था उसी क्लास में दोबारा आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में जो है वो प्रमोटेड है इसलिए मैं यहाँ पे प्रमोटेड सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं 2023-24, यहां से यहां तक जो भी कॉलम है 1st, 2nd और ये 3rd, तो ये जो है वो पिछले एकेडमिक ईयर का आएगा और स्कूलिंग स्टेटस से जो है वो इस साल का यहाँ पे इस एकेडमिक ईयर का हमें एंटर करना है। अब ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में मार्क्स डालने हैं हमें, यानी उस स्टूडेंट को कितने % यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं। अब इस केस में 75% में डाल देता हूं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, यानी पिछले एकेडमिक ईयर में टोटल कितने दिन वो स्कूल में अटेंड था वो यहाँ पे डेज डालना है।
अब यहां पे मैं डाल देता हूं इसके 205 दिन। तो अब ये जो हो गया, ये पिछले साल का तीनों भी यहां पे एंटर करना है। अब उसके आगे यहां पे आप देख सकते हैं स्कूलिंग स्टेटस 24-25 का, यानी इस साल उसका स्टेटस क्या है, स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। यानी अगर आपके ही स्कूल में वो अगली क्लास में, यानी 2024-25 में आपके ही स्कूल में वो रहने वाला है, तो यहां पे आप स्टडिंग इन सेम स्कूल करना है। या फिर अगर वो इस साल दूसरे क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, तो यहां पे लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी कर सकते हैं। तो इस केस में स्टडिंग इन सेम स्कूल। और उसके बाद यहां पे क्लास 5th जो थी, यहां पे आप देख सकते हैं ये क्लास 5th का मैंने लिया हुआ है, और इस एकेडमिक ईयर में वो क्लास 6 में जाएगा। अब उसके नीचे यहां पे एक ऑप्शन है, सेक्शन क्या होगा। आप चाहे तो सेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्कूल में एक ही सेक्शन है, इसलिए मैं वही सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अब यहाँ पे इतना काम हमें करना है, और उसके बाद उस स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पे एक्शन का जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में डन शो हो रहा है। इसके अलावा जो भी स्टेटस है दूसरे स्टूडेंट का, वो पेंडिंग में शो हो रहा है। तो इस तरह से 1 by 1 आपको हर स्टूडेंट का यहाँ पे डिटेल्स एंटर करना है और स्टेटस डालने के बाद उसको अपडेट करना है। अब अगर ये डालने के बाद आपको समझ में आया कि कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है परसेंटेज में, या फिर नंबर ऑफ डेज में, या फिर आप कुछ स्टेटस इसका चेंज करना चाहते हैं, तो नीचे यहाँ पे करेक्शन का बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे वापस से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, यहाँ पे 205 दिन लिखा था मैंने, अब इसको मैंने 210 दिन या 210 दिन किया हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेता हूं, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ करेक्शन भी होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहले आपको इस क्लास को पूरी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, माफ कीजिएगा आपकी इस क्लास में, तो उनको 1 by 1 पूरे स्टूडेंट को पहले यहाँ पे अपडेट कर लेना है। हर एक स्टूडेंट के सामने अपडेट बटन दिया हुआ है, तो इस पे हमें क्लिक करके यहाँ पे स्टेटस में हर स्टूडेंट्स के आगे डन करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से स्टेटस शो होना चाहिए हर स्टूडेंट के आगे। तो इतना स्टेटस यहाँ पे शो होने के बाद, यानी पूरे स्टूडेंट होने के बाद, आपको यहाँ पे नीचे फाइनलाइज का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाइनलाइज कर लेना है। और फाइनलाइज करने के बाद ही आपको फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो सिलेक्ट करना है, और फिर उसका सेक्शन सिलेक्ट करना है, और गो पे क्लिक करके आपके सामने दूसरे क्लास के स्टूडेंट शो होंगे। तो इस तरह से आप पहले एक क्लास का अपडेट कर लीजिए, और उसके बाद जितने भी क्लासेस आपके स्कूल में हैं 1 by 1 पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास एक से ज्यादा सेक्शन है तो पहले क्लास को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जितने भी सेक्शन है 1 by 1 हर एक को यहाँ पे फाइनलाइज कर लेना है। जैसे पहले स्टूडेंट को अपडेट करना है और नीचे फाइनलाइज बटन दिया हुआ है, तो इस तरह से हर क्लास और हर सेक्शन का फाइनलाइज होने के बाद ही हमें नेक्स्ट काम यहाँ पे करना है। आप ये पहले आप काम कर लीजिए, आपके स्कूल के जितने भी क्लासेस हैं उन सारे स्टूडेंट को यहाँ पे पहले फाइनलाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आप प्रमोशन का काम क्लास वाइज पहले कर लीजिए, और उसके बाद फाइनल प्रोग्रेशन कैसे करना है और उससे पहले हमें क्या चेक करना है वो हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।